हेलो एवरीवन। तो एचपीएसएससी ने अलाइड की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है और इस एग्ज़ामिनेशन को भरने की डेट भी बता दी गई है। तो इस बार जो पोस्टें निकाली है वो है 24 पोस्टें निकाली गई है, जो कि भरने की जो प्रोसेस है वो आज से ही शुरू हो चुकी है। तो पूरी डिटेल बताऊंगा कि कैसे इस पेपर को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज लिमिट होगी, कितनी फ़ीस होगी और कौन कौन सी कैटेगरी को कितनी कितनी वैकेंसीज होगी। पूरी डिटेल बताऊंगा, बने रही वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन कब से कब तक भरी जाएगी। तो एग्ज़ामिनेशन आज से ही स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट रहेगी इसकी वो रहेगी 27 जनवरी। तो 27 जनवरी तक आप इस एग्ज़ामिनेशन को भर सकते हैं और जो फ़ीस डिपॉजिट की लास्ट डेट रहेगी वो भी 27 ही रहेगी। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताई गई है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है नंबर 4 वाली। इसमें बताया गया कि जो आपकी 10th और +2 होगी वो कहाँ से होनी चाहिए, वो हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन कैंडिडेट ने अपनी +2 और 10th हिमाचल से की है तो वो इस पेपर को भर सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि अगर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस एक बार डिपॉजिट हो गई तो वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका 10th का डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा गया है एज ए एज प्रूफ। ठीक है, एज प्रूफ के जो आपको डॉक्यूमेंट लाना है वो है 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ +2 का सर्टिफिकेट मांगा गया, फिर बैचलर डिग्री मांगी गई। ठीक है, और फिर जो एक्सपीरियंस होगा, अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट मांगा गया। साथ में जो आपकी कैटेगरीज है, जो आपकी कैटेगरीज उसके सर्टिफिकेट मांगे गए। ठीक है, उसके बाद बोनाफाइड ऑफ हिमाचल मांगा गया है और वैलिड EWS और BPL का सर्टिफिकेट मांगा गया। अगर आपके पास ये है तो आप वो सर्टिफिकेट भी जरूर लगाना। ठीक है, उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए मांगा गया। ठीक है, जिसके पास एक्स सर्विसमैन का है तो वो एक्स सर्विसमैन का भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले नेशनैलिटी बताई गई है। तो जो नेशनैलिटी है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है और जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री। तो आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आप इस एग्जामिनेशन को भर सकते हो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने ये भी बताया कि जो आपकी 10th और +2 होगी वो कहाँ से होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोस्ट डिटेल की। जो पोस्टें निकली है वो किस किस डिपार्टमेंट में निकली है और कितनी कितनी निकली है। तो सबसे पहले जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है उसमें इलेक्शन कॉन्गो की निकली है टोटल 15 वैकेंसी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी है। हाँ, जनरल के लिए 9 वैकेंसी है, SC के लिए 3 वैकेंसीज है और EWS के लिए 2 वैकेंसीज है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट इसमें वो है इंडस्ट्री B। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसीज निकली है, टोटल 9 वैकेंसीज है और यहाँ पर देख रहे UR के लिए 6 वैकेंसीज है, SC के लिए 1 और EWS के लिए 2 वैकेंसीज है। तो इलेक्शन डिपार्टमेंट में जो पे स्केल रहेगी वो 8 लेवल की रहेगी, 29,700 टू 94,100 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, और जो इंडस्ट्री B में रहेगी वो रहेगी पे लेवल 10 रहेगी। ठीक है, लेवल 10 की पे होगी। तो पे स्केल जो रहेगी वो 38,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में रहेगी। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, उन्होंने बताया कि नंबर्स ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज फॉर विच प्रॉपर नोटिस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिंग कैंडिडेट्स विल बी इशू। ठीक है, तो बोला कि जो पोस्टें हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, तो अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी पोस्टें निकली है फ़िलहाल तो 24 है। तो ये जो 24 है ये तो या तो बढ़ सकती है या तो डिक्रीज़ हो सकती है, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट जो है वो यहाँ 18 से लेकर 45 के बीच में। तो जो मिनिमम एज रहेगी आपकी 18 और जो मैक्सिमम एज रहेगी आपकी 45। ठीक है, तो जो आपकी एज है जो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 से, तो 1 जनवरी 2023 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए। और कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी, जो एज काउंट की जाएगी आपके 10th और +2 के सर्टिफिकेट से देखी जाएगी। ठीक है, साथ में इसमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। तो जिनकी कैटेगरीज है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो जिनकी 45 से अबव हो चुकी है और उनके पास कोई कैटेगरी है तो वो पेपर भर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है इसको पेपर को कैसे भरना। तो इस पेपर को भरने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इसको भरना है, ठीक है। पूरे A to Z बताऊंगा कि कैसे आपने लॉगिन करना है, कैसे कैसे आपकी कौन कौन सी डिटेल लगेगी, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल अभी हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो जो एग्जामिनेशन फ़ीस है HPHSC की हर एक एग्ज़ाम में जनरल कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। साथ में जो अदर स्टेट के लिए रखी गई है वो है 400 के लिए, ठीक है। और जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनको 100 रुपीज़ पे करना होगा। और जो एक्स सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई। साथ में जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी भी यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। साथ में इसमें बताया गया द कैंडिडेट हु बिलोंग टू एनी ऑफ रिजर्व कैटेगरी एंड देयर इज़ नो पोस्ट रिजर्व फॉर सच कैटेगरी कैंडिडेट क्लेमिंग फी कंसेशन अवेलेबल टू देम शेल हैव अपलोड देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी कैटेगरी के अंदर वैकेंसी नहीं निकली है, उसको एक भी पोस्ट नहीं मिली है, तो उसको फीस में रिलैक्सेशन मिल सकती है और अपनी कैटेगरी से ही वो फॉर्म को भर सकता है। साथ में इन्होंने ये भी बता रखा कि जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा आपको उसको ध्यान से भरना है। तो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी दे रखे हैं, तो देख सकते हैं आप बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नान, सोलन, ऊना, सुंदरनगर, किलोंग, लाहौल स्पीति में और रिकांगपियो, किन्नौर में। तो इनमें आप अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में है। नंबर 1 जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो जो 3 स्टेप है उनके अलग अलग सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्री एग्जामिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और जो मार्क्स होंगे वो होंगे 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज का होगा पूरा, ठीक है। और इसमें आपको बताया गया कि किस किस में कितने कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। साथ में 200 क्वेश्चन ही होंगे। और सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक्स, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में बोला गया। जो 60 नंबर आएंगे वो हिमाचल प्रदेश जीके के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। जो करंट अफेयर जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि करंट अफेयर का पूरा जो सीरीज़ आती है इसके अंदर वो टोटल 60 मार्क्स की अलग से पूरा एक करंट अफेयर ही आएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट अफेयर भी अभी से आप पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद देखेंगे इंडिया जीके का। तो मॉडर्न हिस्ट्री उन्होंने बताया गया कहाँ से स्टार्ट होगी, 1857 से स्टार्ट होगी। और इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, ठीक है। जेंडर इशूज़ और टीचिंग को महात्मा गांधी, ठीक है, टीचिंग को महात्मा गांधी। तो इंडियन जीके में से आपको टोटल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो ये था प्री का पूरा सिलेबस। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है। साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, 0.25 की होगी। तो यह भी आपको ध्यान में रखने। अब हम मेंस की बात करेंगे। तो मेंस में टोटल 3 पेपर है, जिसमें आप सबसे पहले जो इंग्लिश का पेपर होगा, और इंग्लिश का पेपर जो मैक्सिमम होगा 150 मार्क्स होगा। और घंटे कितने मिलेंगे आपको, 3 घंटे मिलेंगे उसको करने में। साथ में जो नेक्स्ट पेपर है वो हिंदी का रहेगा, और हिंदी में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 150 है, और टाइमिंग कितनी है, 3 आवर्स, ठीक है। ठीक है, जो लास्ट पेपर होगा वो होगा जनरल नॉलेज का, जो कि मैक्सिमम होगा आपका 200 मार्क्स का, और इसका जो ड्यूरेशन होगी वो 3 आवर ही होगी। तो ये था फुल नोटिफिकेशन, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और अब इस पेपर को कैसे भरना स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर को फिलअप करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस में बताऊँगा, ठीक है। A to Z बताऊँगा कैसे पेपर को भरना है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। थैंक यू।